हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक स्टूडेंट हैं उड़ीसा से जिनका नाम है शुभ्रकांत। शुभ्रकांत जी की ये क्वेश्चन था कि मैडम प्लीज़ आप मुझे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल समझाइए। तो आज मैं शुभ्रकांत जी आपके इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के फॉर्म में देने जा रही हूँ। सो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पैन भी बोलते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है ये? सिंथेटिक पॉलीमर है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है? इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन। क्लियर है? क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर भी है ये, साथ साथ ये किस टाइप का होता है? सेमी क्रिस्टलाइन होता है, और हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन भी बोलते हैं। नाउ प्रिपरेशन। Polyacrylonitrile polymer is prepared by acrylonitrile monomer in the presence of peroxide catalyst by addition polymerization। कैसे बनता है? ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनता है, और इसमें मोनोमर क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर है, जिसको हम विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। तो एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर का क्या होता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, तो बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब हम इसका फॉर्मूला करेंगे CH2CH, और इसको इस तरीके से मत लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CN, इस तरीके से लिया। N मतलब नंबर ऑफ रिपीटेड फॉर्म ऑफ मोनोमर। हम क्या लिखेंगे? एक्रिलोनाइट्राइल, या हम इसको क्या बोलते हैं? विनाइल साइनाइड। एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide कैटलिस्ट क्या बन जाएगा? पॉलीमर बनेगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, CH2CH CN होल N। दिस इज पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम पैन भी बोलते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीमर बन जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसा बना? प्रिपरेशन क्या है इसकी? एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है? एक्रिलोनाइट्राइल मोनोमर का हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। फिर क्या बन रहा है? पैन पॉलीमर बन रहा है। आपके सामने दिख रहा है, दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल, या हम इसको विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? पैन बन रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये थर्मोप्लास्टिक होता है। कैसा होता है ये? थर्मोप्लास्टिक। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ थर्मोप्लास्टिक and it does not melt under नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये मेल्ट नहीं होता है। नाउ सेकेंड इसका जो पॉइंट है, इट हैज़ गुड रेजिस्टेंट टू स्टेन्स केमिकल्स। तो हम ये लिखेंगे पैन फाइबर
PAN fiber have good resistance to stains, chemicals, fungi, insects etc. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्या ये थर्मोप्लास्टिक है, इट डज नॉट मेल्ट ऑन अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसके साथ साथ इट हैव गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन्स, केमिकल्स, इंसेक्ट्स एंड फंगी इनके लिए। देन हम अब यूजर्स की बात करेंगे। तो ये फाइबर है और ये वूल के तरीके से ही काम करता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इट इज यूज्ड एज substitute for wool, substitute of wool in the manufacture of orlon fiber, which is used for making cloths, sweaters, carpets and blankets etc. क्लियर है? तो ये यूजेस एंड प्रॉपर्टी है। तो आप समझ गए होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर है, सेमी क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन में ये आता है, फाइबर के फॉर्म में ये रहता है। एंड देन पैन पॉलीमर का प्रिपरेशन कैसे होता है? एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर के थ्रू होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। एंड द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कौन सी होती है? एडिशन होती है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस तरीके से पैन बन रहा है। फिर मैंने प्रॉपर्टीज की बात की, तो ये थर्मोप्लास्टिक होता है, साथ साथ इट डज नॉट मेल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन पे ये मेल्ट नहीं होता है। साथ साथ दिस फाइबर हैव गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन्स, केमिकल, इंसेक्ट्स एंड फंगी। इसके अलावा अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इट इज यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्लॉन। किसके मैन्युफैक्चर में? ऑर्लॉन के। और वो यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स, स्वेटर, ब्लैंकेट्स, ओके, कारपेट्स एटसेट्रा। तो ये आज हमारा था प्रिपरेशन ऑफ पैन, जो आपके सामने है। आई थिंक आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। साथ साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।